हेलो एवरीवन, आज आपकी क्लास में पढ़ाने वाले हूँ रसायन विज्ञान क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अवक्रिया, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक है। विस्थापन अवक्रिया किसे कहते हैं, क्या बोला जा रहा है, विस्थापन अवक्रिया। देखिए, मैंने इसके पहले की क्लास में मैं बता चुकी हूँ कि संयोजन अवक्रिया क्या होती है, वियोजन अवक्रिया क्या होती है। आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ विस्थापन अवक्रिया। क्या बताने वाले हैं, विस्थापन अवक्रिया। विस्थापन अवक्रिया है क्या, आज की क्लास में क्या बताने वाले हैं, विस्थापन अवक्रिया। तो विस्थापन अवक्रिया इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में बोर्ड पेपर में पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, वह अवक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक सक्रिय तत्व अपेक्षाकृत कम सक्रिय, मतलब कहने का ये है कि वह अवक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अपेक्षाकृत कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है। कहने का तात्पर्य है कि तत्व हमारे जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक कम क्रियाशील होते हैं, एक सक्रिय वाले होते हैं। जो रासायनिक श्रेणी में जो होता है, जो हाइड्रोजन के नीचे स्थित होते हैं, वो कम क्रियाशील होते हैं, और जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं वो सक्रिय होते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनमें क्रिया करने की सक्रियता अधिक होती है। तो जैसे कि मैंने कहा एजी की सक्रियता कैसी होती है, हाइड्रोजन के नीचे स्थित होता है, तो इसकी सक्रियता कैसी होती है, कम होती है। Cu, इसकी भी सक्रियता कैसी होती है, कम होती है। Au, इसकी सक्रियता कैसी होती है, कम होती है। Hg, इसकी सक्रियता होती है लेकिन थोड़ा सा उससे कम होती है। बात समझ में आई ना। ऐसे कुछ धातुएं हैं जो हाइड्रोजन के नीचे स्थित होती हैं, जो क्रिया में कम क्रियाशील होती हैं। बात समझ में आई। तो ये क्या करती हैं, तो यही तो हमने दिखाया, वह अवक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक सक्रिय तत्व। अब ये कैसे तत्व धातु हैं, सक्रिय मतलब कि जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि भी अन्य धातुएं हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती है। फेरस, आयरन, ये सब कैसे हैं, ये सक्रिय धातुएं होती हैं। अपेक्षाकृत कम सक्रिय तत्वों को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है। विस्थापित मतलब निष्कासित कर देती है, निकाल देती है। यही बनने की अवक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अवक्रिया कहलाती है। देखते हैं रिएक्शन, क्या देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं। इसके आगे रिएक्शन, जैसे हमने कहा फेरस धातु, या हम कहते हैं आयरन धातु को, आयरन, इसको इससे ना क्या हो जाएगा, आयरन धातु को, आयरन धातु को कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ क्या क्या लिया हमने, एक आयरन धातु लिया और एक हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया। अब कॉपर सल्फेट के साथ हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो हमने क्या लिखा, आयरन धातु को कॉपर सल्फेट के साथ अवक्रिया कराने पर क्या क्या लिया, आयरन धातु लिया, कॉपर सल्फेट लिया, के साथ अवक्रिया कराने पर कॉपर को विस्थापित कर देती है। कॉपर को विस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है। यही कॉपर को विस्थापन करने की प्रक्रिया विस्थापन कहलाती है। बात समझ में आ गई। क्या बोला हमने, सक्रिय धातु में जो होंगी वो क्रिया कर
लेंगी और जो निष्क्रिय होंगी, उससे कम क्रियाशील होंगी, वो उनको क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अवक्रिया कहलाती है। जैसे हम रिएक्शन देखते हैं, हमने लिया Cu धातु है, Cu क्या है, धातु है। इसको देखो, आयरन, पहले क्या लिया गया है, आयरन धातु लिया गया है, मतलब कि Fe ये क्या है, धातु है, और यह हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होता है, प्लस CuSO4 ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। इसके साथ अवक्रिया करेंगे, इसके साथ अवक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, फेरस जो है किससे क्रिया करेगा, सल्फेट से। भाई यही सक्रिय है ना, ये कैसा है, ये सक्रिय है और ये निष्क्रिय है, और इसी को विस्थापित कर देती है। तो यही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो क्या करेगा, फेरस जो है CSO4 से क्रिया कर लेगा, तो बन जाएगा FeSO4, फेरस सल्फेट। क्या बनेगा, फेरस सल्फेट। और क्या बनेगा, प्लस Cu क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी, Cu विस्थापन कर देगी। यही बनने की प्रक्रिया कहलाती है विस्थापन अवक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से ध्यान दे दीजिए, फिर से देख लीजिए। मैंने ये बोला है कि वह अवक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक सक्रिय तत्व अपेक्षाकृत, ये सक्रिय धातुएं होती हैं, इनकी अपेक्षाकृत कम सक्रिय तत्वों को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापन कर देना या कर देता है, उसे विस्थापन अवक्रिया कहलाती है या विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। बात वही है। रिएक्शन जैसे कि हमने क्या लिया, एक आयरन धातु लिया, कॉपर सल्फेट का एक विलयन लिया, यौगिक लिया, उसके साथ अवक्रिया कराए तो कॉपर को विस्थापित कर देगा। यही करने की प्रक्रिया विस्थापन अवक्रिया कहलाती है। यदि मेरी बात आपकी बात समझ में आ गई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।